नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। एक ऐसा सवाल डिस्कस करते हैं जो जे एडवांस 2022 के अंदर आया था और पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखने को इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, बेसिक जो एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, एंगल, साइड्स, वो सारी बातें हैं। और छोटा सा साइन रूल जो एक बेसिक है ट्राइंगल के अंदर, उसका यूटिलाइजेशन इसके अंदर है। तो बातें बेसिक्स होने के बाद भी बिकॉज ऑफ स्टूडेंट इस चैप्टर पे इतना फोकस करता ही नहीं है, बाकी जगह फोकस करता रहता है। आप देख सकते हैं देश भर में इसके ऊपर रुझान क्या रहा, कितने स्टूडेंट्स ने तो एक्चुअल में सही किया, एंड इट इज़ लेस देन 2% बच्चों। 1.98% स्टूडेंट का ही ये सही हुआ, जो थे 3,080 स्टूडेंट्स। 66% स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किया, वहाँ पर 25% स्टूडेंट को -1 इसके अंदर मिला। -1 नहीं, आई वुड से देयर इज अ -2 का मार्किंग लिखा हुआ है, सो दे गॉट -2 एज एन आंसर। अब यहाँ पर जो करेक्ट रेस्पॉन्स आया गया है ये भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 एंड मोर देन 1 ऑप्शन के अंदर पूछा गया है। तो इट हैज़ बोथ, इसके अंदर पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट्स भी हैं और फुल मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिसके अंदर अगर पूरे मार्क्स आए होंगे तो वो परसेंटेज तो इससे भी कम रहा होगा। तो जब -2 की मार्किंग होती है तो तुक्के वाले स्टूडेंट्स कम हो जाते हैं। तो 25% स्टूडेंट ऐसे, सोचिए ऐसे कितने सारे स्टूडेंट थे, 39,000 स्टूडेंट ऐसे थे 40,000 के आसपास जिन्होंने -2 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लिया होगा। जब आप एक MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम उसको बहुत प्रिसाइजली टू द पॉइंट सॉल्व करें, जिस ऑप्शंस पर हमें कंफर्मेशन हो उसी को मार्क करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या हमसे कहता है। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल इन अ प्लेन वेयर QR इज 1 एंड एंगल PQR करके सारे एंगल्स का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, और फिर हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ 4 अल्फा बीटा साइन थीटा किसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, द कंटेन्स द वैल्यू ऑफ दिस इज इन R किसके अंदर आता है, दैट इज बीन आस्क्ड टू अस। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं। PQRS एक प्लेन हमको दिया गया है, इज अ प्लेन। तो प्लेन में PQRS हम बनाने का शुरुआत कर देते हैं कि कैसा इसको बनाया जाएगा। It is P, Q, R and it is S। जैसा दिया है वैसा बनाते हैं। QR की वैल्यू 1 है, PQR, एंगल PQR का मतलब होता है PQR is 70, so PQR is 70, so this angle is 70। और क्या दिया है, QRS, this angle is also 70। ध्यान रखेंगे। और बताइए QPS, आई विल रूट PQS, P, Q एंड S, इसको ज्वाइन करो आप यहां से। सो देन वी गेट टू नो PQS, दिस एंगल इज 15 डिग्री। तो डिसाइड हो गया, इफ इट इज 15 डिग्री, टोटल 70 है, तो ये डिसाइड हो गया ये आपके पास से 55 डिग्री आएगा। साथ के साथ बनाते चलते हैं। टोटल एंगल 70 था, हमें पता चला कि ये वाला एंगल 15 है, तो बचा हुआ एंगल हो गया 55। आई थिंक फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन इज बीन रिटन ऑन द डायग्राम। PRS इज 40, PRS ढूंढिए, PRS यहां से ज्वाइन करना होगा। सो PRS इज 40, दिस इज 40। इफ इट इज 40 देन दिस रिमेनिंग एंगल इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। ये वाला 30 हो जाएगा, 70 टोटल है, 40 यहाँ है तो 30 यहाँ होगा। ये भी यूटिलाइज हो गया। RPS इज थीटा, RPS, दिस एंगल इज थीटा। ओके, देन PQ इज अल्फा, PQ ये रहा, दिस इज अल्फा, एंड PS इज बीटा, PS यहाँ पर है, PS इज बीटा। और क्या पूछा है, देन इंटरवल इन विच द वैल्यू ऑफ दिस 4 अल्फा बीटा साइन थीटा के बारे में हमसे बात पूछी जा रही। अब आप देखिएगा क्या कहानी है। ये थीटा है जो हमें चाहिए, तो थीटा के लिए मुझे सामने वाली साइड चाहिए होगी, और बीटा अगर मुझे इन्वॉल्व करना है तो बीटा के सामने वाला एंगल चाहिए। बीटा के सामने वाला एंगल हमें पता है 40 डिग्री है, तो बीटा और इसका काम तो खत्म हो गया, लेकिन थीटा के सामने RS से तो मुझे ये वाली लेंथ के बारे में सोचना होगा। अल्फ़ा के सामने आप चाहेंगे तो ये वाला ट्राइंगल बनाना चाहेंगे, तो अल्फ़ा के सामने 30 है, बात बन रही है, और इस 1 के सामने ये वाला एंगल है, तो ये एंगल मुझे और चाहिए। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल एंड दिस साइड। ये अगर आ गया तो फिर हम साइन रूल की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। माई क्वेश्चन इज, इफ इट इज़ 30 एंड दिस इज 70, ये टोटल एंगल अगर 70 है और ये 30 है, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 70 + 30 इज
100। तो टोटल ट्राइंगल का सम 180 होता है, बचा हुआ एंगल कितना आ गया आपके पास से 80 डिग्री आ जाएगा। सो दिस एंगल इज 80 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अब ये आ गया है, सामने वाली साइड पता है, ये हमारे लिए काम बन जाएगा। अब ये वाला साइड हमको निकालना है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को अगर आप देखें तो दिस इज 55, ये एंगल टोटल 70 है, तो ये एंगल कितना बचा ये सोच के बताइएगा। दिस कंप्लीट एंगल इज 70 एंड दिस इज 55। 70 + 55 आप बता दीजिए, तो ये टोटल एंगल आएगा 180 में से इन दोनों एंगल्स का सम आप हटा दीजिए। दिस इज 70 + 55, सो इट इज 180 - 125 आपके पास से आता है। इट इज कमिंग एज 55 डिग्री। कितना आ रहा है 55 डिग्री। सो दिस इज अगेन 55 डिग्री। अब आप सोचिए ये 55 है, ये 55 है, तो ये कितना है, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। यस और नो? इफ वी नो अ ट्राइंगल वेयर दीज टू एंगल्स आर 55 एंड 55, तो फिर क्या होंगे, ये दोनों एंगल अगर सेम है तो ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। किस वजह से? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो एंगल सेम है 55 55, तो ये दोनों साइड्स भी सेम होंगी। ये दोनों साइड सेम होंगी तो ये वाली लेंथ अगर 1 है तो फिर ये वाली लेंथ भी 1 निकल के आएगी। सो दिस लेंथ इज ऑल्सो 1। तो ट्राइंगल में हम साइन रूल अप्लाई करने के लिए जो चाहिए था वो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका मैं एक और नीट एंड क्लीन डायग्राम इसका बना लेते हैं ताकि हम साइन रूल उसके ऊपर अप्लाई कर सकें। जो हमें चाहिए वो सारे डेटा आ गए। ये वाला एंगल चाहिए था 80 आ गया, ये दोनों साइड्स बन चुके हैं 1 and 1। सो लेट्स कंस्ट्रक्ट इट वन मोर टाइम विद द क्लैरिटी ताकि हम इसको बना पाए। सो वी आर हैविंग P Q R S 1 1, इट इज़ थीटा, और ये बीटा और अल्फ़ा है। इट इज़ बीटा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ 80। ठीक है, और क्या डेटा हमें कौन से ट्राइंगल चाहिए उन्हीं की बात करेंगे। तो ये वाला ट्राइंगल चाहिए, तो अल्फ़ा के सामने वाला ये एंगल मुझे चाहिए। ये वाला एंगल है 30, दिस इज़ 30, इट इज़ 40। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले इस वाले ट्राइंगल के लिख लेते हैं। ट्राइंगल PRS यूजिंग द साइन रूल। PRS साइन रूल लिखेंगे तो आप बताइएगा साइन बीटा अपॉन ये साइन, पहले एंगल लिख लेते हैं, साइन 40 डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है बीटा, या उल्टा भी लिख सकते हो आप इसको। ज़रूरी नहीं कि साइन वाला ऊपर ही लिखा जाए, जो एक्चुअल तरीका वैसे भी लिख सकते हो कि लेंथ हमें पता है बीटा है, इसके सामने वाला एंगल है साइन 40 और इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिए लेंथ सामने वाली कितनी है 1 है और यहाँ लिखा हुआ है साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि क्या डेटा हमारे पास से इससे बनेगा। सो वी आर हैविंग दिस एज बीटा साइन थीटा, थीटा डिग्री है, बीटा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू कमिंग है साइन 40 डिग्री। और ये रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ पर चाहिए बीटा साइन थीटा निकल गया है। अब अल्फ़ा के बारे में बात करें तो फिर हम ट्राइंगल पिक करते हैं, ये वाला PQR। बताइएगा अल्फ़ा के सामने है अल्फ़ा अपॉन साइन 30 इज इक्वल टू 1 के सामने ये लिखा है 1 अपॉन साइन 80। सो अल्फ़ा आपके पास से आ जाएगा साइन 30 अपॉन साइन 80। साइन 80 को हम ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से, तो ये हाफ आ जाएगा विच इज़ 2 साइन 40 कॉस 40। ठीक है, ये डेटा अपने पास से अल्फ़ा का निकल के आता है। अब हमें क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। वी आर रिक्वायर्ड नाउ द डेटा L4 times alpha beta. We are looking now 4 times alpha beta sin theta. अल्फ़ा कहाँ है आपके पास से, ये रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। इट इज़ 1/4 साइन 40 कॉस 40, ये अल्फ़ा हो गया है। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा साइन थीटा विच इज़ साइन 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री साइन 40 डिग्री कैंसल्ड आउट, 4 से 4 चला गया है, हमारे पास डेटा आता है ओनली सेक 40 डिग्री।
दिस इज द जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया, नॉट द एरिया, द एक्सप्रेशन विच इज बीइंग आस्क्ड विद अस। तो ये आ रहा है सेक 40 डिग्री। अब हमें पता करना है कि कहाँ पर क्या बिहेवियर होगा। आपको पता होगा 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा डिक्रीज करता है और सेक थीटा उसका उल्टा है, तो मतलब ये इंक्रीज करेगा। 40 के नियर बाई जो डेटा हमको पता है वो पता है 45 डिग्री। तो अगर ये लिखा हुआ है और अगर मैंने यहाँ पर सेक ले लिया 40 डिग्री, तो इससे बड़ी वैल्यू इसकी आएगी सेक ऑफ 45 डिग्री एंड विच इज़ अ √2। तो जो एक्सप्रेशन हम चाहते हैं उसकी वैल्यू √2 से कैसी आनी चाहिए, दिख रहा है आपको। सेक 40 डिग्री कैसा आता है, √2 से छोटा, और सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी भी आती है। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1 बट लेसर देन √2। तो ये दिख रहा है आपके पास, एक तो इसके अंदर आएगा, 1 से तो बड़ा होगा, ये वाला भी √2 इसके अंदर आ जाता है, √2 से छोटा डेटा भी, √2 से ज़्यादा होगा गलत है, तो √2 से ज़्यादा गलत है। सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज AB एज द आंसर। AB जिसने मार्क किया है उसको मिलेगा आपके पास, सीधी बात है, +4। और एक भी गलत ऑप्शन अगर मार्क कर दिया तो फिर मिलेगा 0, -2 सॉरी 0 नहीं -2, क्योंकि मार्किंग स्कीम थोड़ी अलग है, -2। तो जेईई एडवांस का यही मेजर बात है, आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक ही क्वेश्चन अगर SCQ में पूछा, आई एम कीपिंग द क्वेश्चन सेम, है ना, उस पर थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑप्शन क्योंकि सिंगल चॉइस जैसे बनाने होंगे या इंटीजर्स जैसे बनाने हो, या फिर हमको MCQ में पूछा है या कॉम्प्रिहेंशन में पूछा है, मार्किंग स्कीम का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। -2 विल लीड टू, आप देख रहे हैं 25% बच्चे ऐसे 40,000 जो -2 लेके गए होंगे घर, और सिर्फ लेस देन 2% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको सही बनाया होगा। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्शन है और सिंपल सा साइन रूल, सिंपल सा साइन रूल। देखो साइन रूल, कोसाइन रूल, ये छोटी छोटी सी बातें जेईई एडवांस के अंदर हर 1-2 साल के अंदर पूछी जा रही हैं। इसको हम ये भी नहीं बोल सकते कि सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल तो सिलेबस से हटा दिया। अरे जेईई के सिलेबस से ट्राइंगल और सर्कल कैसे हट सकते हैं, ये तो बेसिक ज्योमेट्री है, ये तो पूछी ही जाएंगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन था, यहाँ पर एक ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा था, तो ये वाली साइड को डिसाइड करने के लिए एंगल थोड़ा कंप्यूट किया और उसके बाद देवर 2 टाइम्स साइन रूल अप्लाई करने के बाद यहाँ तक हम पहुँचे। प्रैक्टिस करने के लिए सर हमें इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी क्या करना चाहिए, तो ये आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक के अंदर। यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल नाम का चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नाम का चैप्टर है, वहाँ पे आपको इसके सवाल देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जो बच्चे ओलंपियाड में तैयारी करते हैं उनको तो ये वाला पार्ट क्लियर होता है। जो जेईई के साथ साथ ओलंपियाड में कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्री वहाँ पर काफ़ी सारा आता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जेईई का जो पूरा इकोसिस्टम है मैथमेटिक्स का, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, वेक्टर 3D हो या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपके हेल्प करने के लिए पूरी मैथमेटिक्स की जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं आपके लिए अवेलेबल है। मैं इनका ऑथर हूँ, तो आपको डेफिनेटली इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, दीज आर द लेटेस्ट इन द मार्केट। मन लगा के इनको सॉल्व कीजिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमी लगती है, वीकनेस लगती है, तो फिर आप उनके थ्योरी देखिए, थ्योरी के साथ साथ सॉल्व इलस्ट्रेशंस को ट्राई कीजिए, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखिए। और आपको लगता है कि आई एम रेडी, मुझे तो जेईई एडवांस की तैयारी करनी है, आई एम रेडी, तो आप कोई सा भी चैप्टर है, आपको फंक्शन लगता है, फंक्शन ओपन करके पीछे की एक्सरसाइज पे जाइएगा चैप्टर के अंदर, बुक फुली सॉल्व है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं कि भाई सोल्यूशन कहाँ देखें, किससे पूछने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप सीधा ट्राई कीजिए MCQs, मैच द कॉलम, कॉम्प्रीहेंशन, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स, जेईई मेन, जेईई एडवांस के PYQs वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इंडिविजुअल बुक्स के अंदर। सिर्फ अलग से आपको PYQs चाहिए तो वो सब भी अवेलेबल है, मेंस की और एडवांस की भी ऐसी ही बुक है, वो भी आप ले सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए और सर्च कीजिए ओम सर सबसे पहले तो, बिना स्पेस के, और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। अभी आपका जेईई का पेपर नहीं हुआ है, उस पेपर को करने के लिए सीखने की बातें बहुत सारी रहेंगी, मैथमेटिक्स में भी और एग्जाम रिलेटेड मेंटरशिप भी आपको चाहिए होगी। ओके गाइस, तो उसके लिए आप तैयार रहिए, यहाँ ज्वाइन कीजिए। और मेरे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो ऐप है अपलिफ्ट जेईई। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन गाइज। और एक नंबर आपको दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई क्यूरी हो तो भेज सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं किसी और सेशन के अंदर। ऐसे ही पढ़ते रहिए और बेहतर से बेहतरीन की तरफ चलते रहिए। थैंक यू सो मच।